संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही अपने धर्म की परंपरागत भक्ति साधना करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन से दुख और बीमारियां खत्म होने की बजाय बढ़ती ही जाए तो क्या हो?
दर्शकों, ऐसी स्थिति में अक्सर उस व्यक्ति का भगवान पर से विश्वास डगमगाना शुरू हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र के रहने वाले केशव बलिराम दंडगे जी की। केशव जी ने हिंदू धर्म में सुखदायक मानी जाने वाली हर भक्ति साधना को अपनाया, लेकिन अफसोस उन्हें न तो शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन आज केशव जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है और शास्त्रों के अनुसार भक्ति का मार्ग मिला है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब मेरी परेशानियां और बीमारियां छू मंत्र हो गई हैं। दर्शकों, अब सवाल ये उठता है, आखिर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में ऐसा क्या है कि केशव बलिराम जी और इन्हीं के जैसे लाखों लोग आज अपनी परंपरागत भक्ति साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपना रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं केशव बलिराम दंडगे जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? केशव बलिराम दांडगे। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र बुल्ढाना से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, जैसे ही घर में चलते हैं पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश की, और जैसे ही हम सुनते हैं जिन्हीं देवी देवताओं की महिमा सुनते थे, उनकी भक्ति चालू करते थे सर। सर हिंदू परंपरा के अनुसार आपने बहुत सारी साधनाएं की हैं, तो फिर अब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली आपने? सर जी, मेरे मन में एक प्रश्न थे, बहुत सारे प्रश्न थे, तो वो प्रश्न मैं सभी टीवी चैनल पर सभी के देखता था, लेकिन वो प्रश्न मैं हल नहीं कर सकता था। सर क्या प्रश्न थे वो? प्रश्न थे कि सर सभी गुरु, जितने भारतवर्ष में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन मुझे लगता था कि इसमें एक ही गुरु है ऐसा जो सच्चा है, क्योंकि सभी गुरु अलग अलग ज्ञान बताते थे और सभी कहते थे कि हमारे पास पूर्ण मोक्ष है, और सभी अलग अलग बताते थे। तो मुझे लगता था इसमें एक ही ऐसा गुरु है जो सच्चा है। सर आपके मन में जो सवाल उठ रहे थे, उन सभी सवालों के जवाब प्राप्त करने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे पहुँचे? वो यात्रा कैसी रही? सर जी, मैं हमारे जो जीजा जी है वो पहले संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से एक पुस्तक मंगवाई, ज्ञान गंगा, और उस ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से मेरे मन में जो प्रश्न थे वो पूर्ण हो गए सर। सर ऐसी वो कौन सी बातें थी जिसने आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए? सर जी, उसमें सभी सदग्रंथों में जो हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ है, जैसे पवित्र गीता, 4 वेद, और बाइबल है जो क्रिश्चियन धर्म में है, और मुस्लिम धर्म में जो है कुरान शरीफ, उस सभी का ज्ञान एक ही है। तो ऐसे मुझे लगा कि ये सब तो भिन्न है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन के उन्होंने जो ज्ञान बताया है वो सभी तीनों ही ग्रंथ में एक जैसा समान मिला मुझे। तो आप ये बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 8 अगस्त 2013 को। सर सभी श्रद्धालु जितने भी आज तक संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, सभी का ही ये अनुभव रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें लाभ मिले हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या अनुभव रहा है? हाँ सर, बहुत सारे लाभ मिले। एक बहुत बड़ा लाभ मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे जीवन दान मिला। मैं किसान हूँ, खेत में काम करता हूँ, तो पाइप जो रहते हैं, जो पानी हम देते हैं, तो वो पानी पे वो लोहे के थे, लोहे का पाइप था, उसमें चूहा घुस गया था। तो मुझे लगा इस चूहे को हम निकाल लेंगे, क्योंकि वो पानी में गया तो मर जाएगा। उसको मैंने 20 फुट का पाइप था, एल्यूमिनियम का पाइप था वो, मैंने वो खड़ा किया। तो मेरा ऊपर ध्यान नहीं था कि ऊपर लाइन गई हुई है, 3 फेज़ की बिजली की लाइन गई है 3 फेज़ की। तो वो तीनों ही तार को वो पाइप लग गया और वो सीधा पाइप मेरे दोनों हाथों में था। तो उस पार्किंग हुई, बहुत ही आग निकली और एक तार टूट के नीचे गिर गया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे कुछ नहीं हुआ। और आर्थिक लाभ भी हुए, हमारे घर में परिवार में ही लोगों को ही लाभ हुए। जैसे मेरी पत्नी को पेट में गांठ बताई थी, तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये इसकी ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप 3 दिन के बाद आओ और ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। तो हम चिंतित हो गए कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, खर्चा लगेगा। और
ठीक है हम जाएंगे, और परमात्मा से मन ही मन में संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई और 3 दिन के बाद डॉक्टर के पास गए। जैसे ही डॉक्टर के पास गए तो भगतमती को ले गए। मुझे लगा अब ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन थिएटर में ले गए, लेकिन वो 10 मिनट में ही भगतमती हमारी जो वाइफ है वो वापस आ गई। मैंने कहा इतनी जल्दी आप कैसा ऑपरेशन कैसे का हुआ? उन्होंने कहा कि ऑपरेशन नहीं हुआ, सिर्फ वो गार्ड जो थी वो डॉक्टर ने से दबाई और उसमें जो पस था वो बाहर आ गया और हो गया ऑपरेशन, डॉक्टर साहब ने कहा। यानी संत रामपाल जी महाराज की दया से जो ऑपरेशन में जो खर्चा होगा वो भी बच गया हमारा, और ऑपरेशन नहीं हुआ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। पहले ही खेती करता था, मेरे पास 20 एकड़ खेती है, तो मुझे हैंड टू माउथ मेरा खर्चा होता था, यानी कि जितना उत्पन्न हुआ उतना ही उनको खेती को लगाना पड़ता था, और फिर अगले साल मेरे पास कुछ भी पैसा बचता नहीं था। खेती करो और उसी से लगाओ। लेकिन जब से 2013 से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद वही खेती है और वही खाद है, वही सब पानी है, लेकिन दर साल मुझे उत्पन्न बहुत अच्छा हो रहा है, और अभी मेरे पैसे भी बचते हैं और पैसे ही मेरे पास शिल्लक बाकी रहते हैं। सर पिताजी को ही लाभ हुए हैं। मेरे पिताजी की एज है 75 ईयर्स, और वो मेरे घर के बाहर एक लाइट है पार्किंग में लगाया हुआ, तो उनको चेंज करने के लिए गए। वो सीढ़ी पे चढ़ गए थे, सीढ़ी थी वो, उस पर चढ़े तो 15 फुट नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद नीचे तो बड़े बड़े पत्थर थे। उन्होंने कहा कि मुझे अचानक किसी ने संत रामपाल जी महाराज की दया से एकदम वो नीट हो गए, यानी स्ट्रेट हो गए। यदि वो सिर पे बल गिर गए होते तो उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, तो निश्चित तौर पे उनकी मृत्यु थी। तो संत रामपाल जी की कृपा से वो उनके पैर पे गिर गए, सीधे खड़े पैर पे गिर गए, तो उनका थोड़ी सी पैर पे खरोच आ गई और बस उनकी जान बच गई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उन्होंने उनको बचा लिया। सर देखिए, एक सवाल अक्सर चर्चा में रहता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। वहीं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि उनके वास्तविक मंत्र बताते हैं जिनसे उन्हें लाभ मिलता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बताते थे, सच्चाई बताते हैं, और सच्चाई बताना कुछ झूठ नहीं होता, जो ट्रू है। और सभी शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों को टीवी पे दिखा के हमको प्रूव करते हैं कि इस शास्त्र में ये लिखा है। हिंदू धर्म की देवी देवकाई कुछ उनकी भक्ति नहीं छुड़ाते हो, वो उन्हीं के सत्य मंत्र जो शास्त्रों में लिखे हैं वही हमको देते हैं और उनकी साधना बताते हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ मैं कि आप जिन भक्तात्माओं को परमात्मा पाना है और वो कंफ्यूज है कि कौन सा गुरु करे और कहाँ पे जाए, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के आप सत्संग सुनो। सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनके सत्संग आते हैं, टीवी चैनल पर सत्संग आते हैं, वो आप पढ़े और आपके मन से आप सोचो और आप टैली करो, सदग्रंथों से टैली करो कि ये सच बताते हैं, और फिर संत रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, जो दास कथा सुनाना जा रहा है, ये ना समझना कि ये मंदिर की पूजा से उस पुजारी को, पंडित को कोई उपलब्धि थी। वो पूजा तो आप कहीं कर लो, घर पे बैठ के कर लो, सच्चे दिल से जिस भी इष्ट की आप पूजा करोगे, साधना करोगे, जितनी उस इष्ट की सामर्थ्य है उतनी मदद आपकी अवश्य करेगा। कबीर साहब कहते हैं, जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सुई मछली चढ़ जाइए बह जाते गजराज। अब जैसे जल ऊपर से गिर रहा है ऐसे झरना टाइप, तो उसके सामने तगड़े से तगड़ा हाथी भी, शक्तिशाली हाथी भी खड़ा हो तो उसको भी वो जल बहा ले जाता है, बहुत पटक देता ठाक है। और मछली वो अलाउड कर रखा है उसने, तो कितने घूम, क्योंकि वो उससे एक विशेष लगाव रखती है जल से,
उसने उसके अपनी सारे नियम तोड़ दिए उसके लिए। वो उल्टी दिशा में भी ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर चली जाती है, डाउन फाल से भी ऊपर पहुंच जाती है। तो कहने का भाव यह है कि जैसे आपकी मित्रता एक दरोगा जी से होगी और उसके ऑफिस में आप जाकर सीधे बैठ जाओगे, चाय पिलाओगा, खाना खिलाओगा, बर्फी खिलाओगा, और उसके सत्र का जो काम होगा पहले करेगा आपका सबसे पहले। और वहां वैसे दरोगा के उस थाने में जाना आम आदमी की हिम्मत नहीं, और वो उसके लिए एक आम बात होगी। ऐसे ही कोई डीसी से मित्रता किया हुआ है तो उस सत्र की, अपने सत्र की जो भी सहयोग सहायता है अपने मित्र को वो डिप्टी कमिश्नर भी देता है। और इसी प्रकार किसी की मंत्री से जान पहचान है तो मंत्री अपने सत्र का लाभ देगा ही देगा। और जिसकी मुख्यमंत्री से है, इसी तरह जानो आगे प्रधानमंत्री से जिसकी मित्रता होगी तो उसके आगे पे सारी फेल होगी। अब कहते हैं जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जाए ये बह जाते गजराज। तो भगवान शिव की साधना करता था, सच्चे दिल से करता था। तो भगवान शिव भी कोई छोटी बात नहीं, एक विभागीय मंत्री है इस 3 लोक में, काल के एक ब्रह्मांड में। ये पुण्यात्माओं ये कंसेप्ट साथ साथ इसलिए क्लियर करने पड़ते हैं कि आप लोगों के मन में वो पुराना बहुत ज्ञान अड़ा पड़ा है, कति यहाँ तक ठोक रखे हम। अब वो सारा निकालना पड़ा है, रेग मार मार के कति कूणा भी साफ करना पड़ता है, कहीं पेंट ठीक ना हो। अच्छा जो पेंटर होता है वो रेग मार बड़ा सावधानी से लगाता है सब जगह, कहीं जंग रह गया तो फिर टिकन नहीं देगा, इस लगा लगा खराब हो जाएगा। जब वो पुजारी पंडित जी ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा में मस्त हो गया, आकाशवाणी हुई भगवान शिव की उस मंदिर में, कह रे धुरत कागभूषण तेरे को 1 लाख वर्ष तक नरक में डालूंगा। अब उस गुरुदेव ने भी आकाशवाणी सुनी, उस बच्चे को बुलाया, बेटा क्या गलती कर दी तूने, भगवान तुझसे क्यों अक्षुब्ध हो गए, अरे माफी मांग, अक्षमा याचना कर। अपने आत्माओं कबीर साहब कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, और उससे बढ़कर ससगुरुओं का। माता पिता को बच्चा कितना प्रिय होता है, और कहते हैं उससे भी 100 गुना, कई गुना जो है गुरु को शिष्य प्रिय होता है, क्योंकि वो वचन का पुत्र पुत्री होते हैं उसके, और माता पिता के बंद के होते। तो वो अपना मान लेता उस दिन से, जिस दिन से वो शरण ग्रहण कर ली, नाम ले लिया, और उस दिन से उसके कल्याण के लिए वो हर तरह से सोचता है कहीं इसको हानि ना हो जाए। तो उस गुरुदेव ने कहा हे परमात्मा, हे भगवान, बालक बोला था, कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो। कहते हैं 1 पैर तक, यानी लगभग 4 घंटे तक 1 पैर तक खड़े रहे। 4 घड़ी का 1 पैर होता है उसे, तो 1 पैर तक खड़ा रहा, तो फिर प्रार्थना करते रहे। तब आकाशवाणी फिर हुई कि जम के लोग चलो रे भाई, हमरा वचन न खाली जाई। आकाशवाणी में कहा कि जब तू अपने गुरु जी का आदर नहीं कर सकता और मेरी भक्ति कर रहा है तो मेरी के टाट काटेगा तू, यहाँ कर भी एक को बद करेगा। तो पुण्यात्मा एक नियम है मालिक का। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। कबीर साहब कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब जैसे यह दास है और परमात्मा कबीर जी का भेजा हुआ उसका प्रतिनिधि समझो, उनका दास। आपके लिए इस दास को एज ए कबीर परमेश्वर ट्रीट करना पड़ेगा जब वो राजी होगा, जब वो प्रसन्न होगा। क्योंकि वो भगवान ये दृष्टि रखते हैं कि आज जैसा व्यवहार ये इस गुरु मेरे भेजे हुए संत के साथ कर रहा है, अगर मैं इसके स्थान पर होता तो ऐसे ही मेरे साथ ये ऐसा करता। तो क्या बताते हैं, जैसे एक गुरु गोविंद कर जानियो
रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा जानकर अपना जीवन सफल करे और मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं चिंतन खूब करे। जैसे गणित का प्रश्न होता है, उसमें एक मूलधन ज्ञात करना होता है और वो मूलधन करोड़ों की राशि का होता है। उस ऋण के उस सवाल में, प्रश्न में मूलधन ज्ञात करना पड़ता है। तो सपोज करना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, और मूलधन 100 रुपये माने बिना वो ओरिजिनल मूलधन नहीं मिल सकता, यानी वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती, वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। उसके लिए मानना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये वास्तव में मूलधन नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो वास्तविक मूलधन मिल नहीं सकता, कभी नहीं। तो इसलिए ये दास गॉड नहीं है, लेकिन आपने न्यू मान के अपनी रिहर्सल करनी पड़ेगी कि मान लो गुरुजी गॉड, ये समझ लेना पुनः। तो क्योंकि जब आप यहां से जाओगे तो आपको त्रिकुटी के ऊपर, जहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहां से जाने का, और वहां से जहां भी जिसने टिकट बनवा रखी, यानी जिस भी देव इष्ट की साधना वो किए हुए है, वहां त्रिकुटी से ही उसका फिर आगे आगे उसी रास्ते से उसके विमान जाएंगे। तो वहां जब आप पहुंचोगे, ये दास खड़ा दिखाई देगा, परमात्मा इस दास के रूप में वहां मिलेंगे। और आपकी जैसी श्रद्धा यहां होगी ऐसी वहां होगी। ये तो रिहर्सल है, एक ट्रायल है। तो जैसा आपका बर्ताव इस दास के प्रति यहाँ होगा, ऐसा ही वहां होगा। अब जैसे दास यहाँ खड़ा है बाहर और आप वहां बैठे हो, मस्ती मार रहे हो, एक गप्पे कर रहे हो, तो ऐसा ही भाव फिर वहां होगा। तो भगवान निकल जाएंगे, तुम मुड़े गप्पे मारते रह जाओगे। तो जो ही गुरुजी आते हैं, आप देखते हो प्रत्येक पुण्यात्मा की, कोई भी गुरु है कहीं पर भी, वो नकली है, उनके प्रति भी वो ऐसी श्रद्धा रखते हैं जो पुण्यात्मा है, क्योंकि उनका स्वभाव है। एक टक दृष्टि रखते हैं जब तक वो आंखों के आसपास रहते हैं। तो ये उनने पिछले जन्मों से अभ्यास कर रखा, जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले जन्मों से आ रहे हैं भक्ति करते हुए। तो ये नियम है, विधान है इस भक्ति का। तो वहां जैसा जिसका आपने यहाँ प्रैक्टिकल कर रखा है, वो तो वैसा ही वहां होगा आपका स्वभाव। तो इसलिए गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करके उसके साथ फिर ऐसा व्यवहार करें। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो से रहनी गहनी सुख रहे। तो इस प्रकार जो नियम है, गुरु सम्मुख ले झूठ सजोई, निश्चय नरक पड़े से सो। तो इस तरह की जो क्रिया परमात्मा ने फाउल पॉइंट बता रखे हैं, उन फाउल पॉइंटों से डरे और फिर सफल होगा। अब कागभूषण को आकाशवाणी में भगवान शिव ने बताया कि रे निकम्मे व्यक्ति, जब तू अपने गुरु का सत्कार नहीं कर सकता तो मेरा क्या लगा तू, और तुझे नरक में ठोकूंगा। कहते हैं फिर वो खड़े गुरु इस शांति से दयालु होते। उस ब्राह्मण ने, उस पुण्यात्मा ने बार बार प्रार्थना की, हे परमात्मा आप तो दयालु हो, आप तो बख्शनहार हो, बालक है, छोटा बच्चा है, गलती होगी, इससे माफ करो। अरे क्या कर दिया तू नालायक, बता क्या कर दिया। तब आकाशवाणी में कहा कि ये अपने गुरु का आदर नहीं किया, खड़ा होकर के इसके अंदर अभिमान समा गया था, इसका ये दंड इसको भोगना ही पड़ेगा। फिर बार बार प्रार्थना करने से शिव जी ने कहा कि तेरे गुरु जी की प्रार्थना स्वीकार होती है, लेकिन नरक में तो तुझे जाना ही पड़ेगा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन उस नरक में तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे, ये मैं आदेश दे दूं। अब उसको इतना सहारा मिल गया, उसकी मृत्यु होगी कुछ वर्षों के बाद और नरक के अंदर वो नरक में तो जाना ही पड़ा। लेकिन ये यहाँ के इतनी सुविधा ये दे सकते हैं, जैसे एक मंत्री की कोई जान पहचान हो जाए, होम मंत्री से, होम मिनिस्टर से कोई उसका मित्र हो, रिश्तेदार, और उसकी सजा कैद हो जाती है। अब उसने रहना तो पड़ेगा जेल में, लेकिन रहेगा उड़े बिल्कुल बटेऊ की तरह, कोई कुछ नहीं दुख दे सकता। तो उस कागभूषण को इतना सहारा तो मिल गया, लेकिन रहना पड़ा उस नरक में। अब जैसे वहां नरक में
चाहे कुछ भी ना कोई हम के दूत, दूसरा ने पीटे जब कलजा पाटे, और नरक में हाहाकार माचरी, कोई काटे जा रहे हैं, कोई नरक में ठोक रखे हैं, गंद पड़ा, सड़ांध उठ रही है, रहना वहीं पड़ा। तो कहने का भाव ये है, अब आपको ये कथा सुनाते आगे। अब दास ये कहना चाहता है इस कथा के द्वारा कि जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पिछले जन्म मनुष्य जीवन के पाते हुए आ रहे, वो तो भगवान की कथा सुनते ही तुरंत कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं, और उनका स्वभाव है जैसे दीपक के ऊपर पतंग न चाहते हुए जाकर गिर जाता है, भले ही वो जल जाए, लेकिन उसका स्वभाव है उसको शीतल और उत्तम वस्तु जानकर जाता। तो जितने भी ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, इन नकली संतों काल के दूतों को एक परम संत धनी जानकर उस दीपक की तरह जा चिपके, और 100 साल से बैठे वहां पर। कोई मन में न्योय नहीं आया कि ये नकली आदमी है, इसने कख नहीं पता, ना सतनाम का, ना सतलोक का, ना सचखंड का, और ना किसी, और आप भूत बनकर बैठ गया और उन पुस्तकों को पढ़ते रहे श्रद्धा से, ना जो गुरु जी ने लिख दी वो बिल्कुल सही है। देखो, भगत की श्रद्धा ऐसी ही होती है, और होनी भी चाहिए, ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। लेकिन इन नकलियों ने उनका दुरुपयोग कर लिया, उनके उस श्रद्धा को उन्होंने दुरुपयोग किया और उनका नाश कर दिया। तो इस कारण से ये दास जो बताना चाह रहा है इस कथा के माध्यम से, कि पिछले जन्म के जो पुण्यकर्मी प्राणी मनुष्य जीवन से आए हुए हैं, वो तो तुरंत कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधन अपनाए हुए हैं, और चुप करके अपने लगे हुए। उन्हें संतुष्टि है कि भगवान की साधना कर रहा हूं, और करनी चाहिए। लेकिन शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण करना भी यूजलेस है। अब क्या बताना चाहता दास के जो भक्ति पर नहीं लगते, कितनी बार कहने से भी नहीं लगते, वो प्राणी हैं जो पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन से ना आकर के किसी पशु पक्षी या जड़ योनि, वृक्ष आदि की योनि से आए हुए। तो ये गाग भूषण बता रहा अपनी सच्चाई कि पिछले जन्म के ना जाने कितने मनुष्य जीवन तो मैंने बर्बाद कर दिए, वो तो कहीं हाथ नहीं लगे। और एक जन्म से मैं स्टार्ट हुआ, मेरे साथ ऐसी भयंकर घटना भी घटनी, फिर भी आत्मा नर्म नहीं हुई इस नीच की। और 6 महीने तक गुरु जी के वचन सुनता रहा, फिर भी मन में राम नाम लेने की इच्छा व्यक्त नहीं हुई, प्रेरणा बनी ही नहीं। और फिर भक्ति पर लगा तो यह कुबद कर दी। या तो वो लगे नहीं, लगेंगे तो मर्यादा नहीं रख सकते, बुरा संस्कार कहीं ना कहीं प्रबल हो ही जाता है। अब फिर भी स्टार्ट होगी किसी ना किसी जन्म से। तो अब दास का कहने का भाव ये है कि जैसे आपका कोई भाई बहन मित्र है, वो नाम ना लेना चाहे तो सत्संग के दौरान हमने अलाउड कर रखा है, जो अनउपदेशी भी आश्रम में प्रवेश कर सकता है और 4 दिन 3 दिन का सत्संग सुन सकता है। उसको अवश्य लावे, 1 दिन 2 दिन 10 20 सत्संग सुनकर कभी तो परमात्मा की वरदा होगी उस पर, क्योंकि ये अमृत वाणी है, ये सौसिद्ध वाणी है भगवान सुख संवेद की, कबीर परमेश्वर की। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता है और वो अचेत पड़ा होता है, एक गारडू एक मंत्र सिद्ध करता है सर्प का विष उतारने वाला, उस मंत्र को बोलता है, एक वाणी होता है, श्लोक सा होता है, उसके बोलने से, बार बार बोलने से उस अचेत पड़े व्यक्ति का विष उतर कर वो सचेत हो जाता है। जबकि ना वो सुन रहा है, ना उसकी कोई भाषा समझ रहा है, ये बोल क्या रहा। तो इस परमात्मा की ये वाणी इतनी सवसिद्ध है कबीर जी की, परमेश्वर जी की, और उन परमात्मा प्राप्त जितने भी संत हुए हैं, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मनुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गाँव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। तो इनका तो दास को पता है कि इनको परमात्मा सीधे मिले और इनको वो ज्ञान अमृत दिया। तो इनकी वाणी में और स्वयं परमेश्वर की वाणी में ये एक सबसिद्ध वाणी है, जिससे हमें बहुत ज्ञान यज्ञ का पुण्य मिलता है, और आत्मा के ऊपर दुष्कर्मों का जो विष चढ़ा हुआ है वो भी धीरे धीरे हटकर फिर प्रेरणा बन जाती है परमात्मा की भक्ति करने की। तो इसलिए सत्संग में लाना, वो भी आते रहेंगे, उनको ठीक है देर से असर होगा इसका भूषण की तरह, लेकिन वो कलम चढ़ जाएगी किसी ना किसी जन्म में, और फिर स्टार्ट भक्ति हुई, धीरे धीरे सफल भी होगा।
अब कहने का भाव यह है कि काकभूषण बता रहा फिर उसके बाद नरक भोगने के बाद मेरा मनुष्य जीवन हुआ और भक्ति की कुछ पिछले संस्कार से फिर प्रेरणा बनी। एक समय लोमस ऋषि जी कथा कर रहे थे और मैं बन गया वकील, मैं बन गया उसके उधर जो है क्रिटिसाइज करने लग गया उसकी। मैंने कहा कि महाराज जी आप तो सरगुण भगवान की कथा सुना रहे हो, हम तो निर्गुण के अधिकारी हैं, हमें तो निर्गुण भगवान के बारे में बताओ। अब काकभूषण को लोमस ऋषि जी ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की। भाई देखो, आम के बीज के अंदर, गुठली के अंदर निर्गुण रूप में आम है, आम का पेड़ है, और ये तो निर्गुण के काम आओगा तेरा गुठली वाला आम। अब उस गुठली को, बीज को बीजा जावे जमीन में, सिंचाई करे, फिर वो पौधा होगा, फिर पेड़ होगा, फिर उसका फल लगेंगे। वो निर्गुण काम का है कि ये सरगुण। अब काकभूषण ने बोला मेरा समझ में ना आई ये बात, क्योंकि मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट थी और अपनी जान में वकील पाक रहा था मैं, थोड़ा बहुत ज्ञान कहीं से सुनकर। क्योंकि जो मनुष्य जीवन से दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त है वो प्राणी अवश्य भक्ति के लिए भटकता है। जैसा उसने ज्ञान कहीं कहीं से सुना वो फिर वक्ता हो चुका था। तब लोमस ऋषि ने 2-3 प्रमाण और दिए। भाई कहते हैं जैसे गंगा, शिव की जटा में थी गंगा भाई, और भागीरथ ने गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, यानी यहाँ प्रगट कर ली। ये निर्गुण हमें नहीं दिखाई देती, वह एक जगह थी, हमारे तो काम आई नहीं, हमारे लिए तो निर्गुण है बिना गुण की। और जब गंगा यहाँ आई तो हमारे लिए तो गुण हो गया इसमें। तो ऐसे समझो वो क्या बताना चाह रहा था लोमस ऋषि के परमात्मा ऊपर तो निराकार है और नीचे यहाँ जो राम और श्री कृष्ण रूप में आते हैं तो ये सरगुण है, ऐसे बता रहा था। इनकी यहीं तक सोच है। तो उसने क्या कहा काकभूषण ने कि आप तो वैसे ही कह रहे हो, यानी कुछ ऐसी उठपटांग बात कह दी। तो लोमस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तू ना ज्ञान को सुनता है ना सुनने देता है, तेरा चंडाल का जन्म होगा। अब काकभूषण कहता मुझे पिछली बात याद आएगी कि मैंने गलत कर दिया, मुझे क्रोध नहीं आया और ऐसे मायूस सा होकर बैठ गया, भगवान बहुत गलती बन गई, मैंने विवाद किया और प्रभु आपका वचन शिरोधारी है, पर मुझ दास को कहीं भी जन्म दे देना, चंडाल के देना या किसी के घर देना, परमात्मा एक रिसीवर, पर एक आशीर्वाद दे दो अपने दास को कि मुझे भगवान की भूल ना पड़े। अब लोमस ऋषि शांत होया, भी कोई बात ना, बालक था, विवाद कर दिया, मैंने भी गलत श्राप दे दिया। तो उसने कह दिया ठीक से बेटा, तुझे भगवान की याद बनी रहेगी। तो काकभूषण कहता कि फिर मेरा जन्म हुआ, ब्रह्मा की पत्नी इनका हंस वाहन है, अपनी हंसनी को लेकर के एक काग चंड के घर गई, चंड के पास ले गई उसको, यानी गर्भ धारण करवाने के लिए। तो उनके संयोग से हंसनी और काग के संयोग से मेरा जन्म हुआ। तो मेरा बाकी शरीर तो देवता जैसा और मुख है काग जैसा, लेकिन बोलता है मनुष्य की तरह। तो पुण्यात्मा उसके बाद काकभूषण कहता है कि फिर मेरा उद्धार किससे हुआ? एक जोगजीत नाम के एक संत मिले, उन्होंने मुझे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना की जानकारी दी। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और परम शक्ति है काकभूषण, इन आपके विष्णु जी से शक्तिशाली और परमात्मा है, उसकी भक्ति मैं करता हूं, जिस कारण से मुझे ये गति मेरी ये हुई है कि सैकड़ों प्रलय मेरे सामने हो चुकी हैं और इतनी लंबी मेरी आयु हो चुकी है। अब क्या बताते हैं, बुझे गरुड़ भूषण बियाना, मोह से कहो भेद विधि नाना,
वचन सुशील दृष्टि अनुरागी, देवता की दे द्वार मुख कागा। अब काकभूषण जी को गुरु जी कह रहे हैं, मधुकर बहन सुनंत हो शांति, कहो भूषण मुझिया की उत्पाती। श्रवण सुमृत वचन उमेदा, धाम रसायन सब तन वेदा। परम भेद कहो बहुभांति, मिटे हमारे मन की कांति। कौन देश को नगर निधाना, कहो भूषण आदि परवाना। कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुली कौन वंश बखाना। अवरण वरण कला परवेशा, तुम्हारी महिमा कर है शेषा। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन से जम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेखा, कहो भूषण मोहि आद संदेशा। कहे भूषण तुम सुनो खगेशा, तो से भेद कहूँ परवेशा। शंख कल्प जुग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। शंख कल्प जुग हो गए, जामन मरण जिहान। जन्म पूर्व ला तुझे कहूँ, सुनो खगे से सुजाने। गरुड़ जी को काकभूषण कह रहे हैं, कह भूषण सुनो खगेसा, अर्थों से भेद कहूँ परवेशा। शंख कल्प युग गए बिहाई, शंख कल्प तमन बर्बाद कर दिए और पूर्व जन्म की कथा सुनाई। शंख कल्प युग हो गए, जामन मरण जिहान। जन्म पुरबला तुझे कहूँ, सुनो खगे सुजान। सुनो गरुड़ मेरा आद संदेशा, भिन्न भिन्न भेद कहूँ खगेसा। शंख जन्म पूरब पैमाला, शंखों जन्म पूरब यानी पहले के पैमाल माने नाश कर दिए। शंखों जन्म पूरब पैमाला, और गए जो मिथ्या नहीं संभाला। वो तो मिथ्या गए में संभाल नहीं सका, यानी भक्ति ठीक बनी नहीं, मैं स्टार्ट नहीं करी भक्ति। अवधपुरी एक नगर निधाना, जहाँ अवतार धरे मोरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, और मात पिता भय काल समीपा। मेरी 20 वर्ष की उम्र थी, मेरे मात पिता और सब परिवार मेरा काल की ग्रास हो गया, निमर गया। पड़ा काल दुर्भिक्ष ताही, और पृथ्वी डोल गई रे भाई। ऐसा भयंकर दुर्भिक्ष गिरा था, अकाल गिरा था कि पृथ्वी भी कांप गई थी, ऐसा हाहाकार मचा था। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष समानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताई आए हम मालू देसा। पुरी अवंती लीना बासा, जावा नहीं अन्न की त्रासा। अन्न तो वहां पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। पंडित एक अवंती माही, कथा करण नित शिव द्वारे जाही। 6 मास हम संगति की नी, पौर तास की दीक्षा लेनी। टहल करत शिव पंडित केरी, गुरु चेले का भाव गनेरी। स्वामी करण गए स्नाना, और पूजा अर्पण धूप दयाना। शिव पूजा पंडित अर्थावे, बेलपत्र धर लिंग बनावे। शिव पूजा पंडित करे जहाँ हम लिया निवास, और गुरु दीक्षा मन में करी मिटी खगेश प्यास। तन मन अर्पे फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। यानी काकभूषण जी कह रहे हैं कि वो पंडित जी अपने शिव भगवान के ऊपर कति समर्पित था, जिस कारण से भगवान शिव की उसके ऊपर पूरी कृपा थी। पूजा करण दिवालय आए, ता हम बैठे दर्शन पाए। जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुरी राखा। पंडित सुना बचन शिव केरा, ओठ चरण लीना गुरु केरा। पंडित शिव का दान लगाया, कल्प करी बालक बोराया। हे रे बालक तू धर शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राणा। तो पुरात्माओं कहने का भाव ये है इस दास का, ये कि भक्ति स्टार्ट भी होगी उसकी काकभूषण की, और फिर उसने और भी भक्ति कर रहा था। जब जोग जीत ये परमात्मा सतपुरुष स्वयं आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, और उनको फिर तत्व ज्ञान समझाकर सत भक्ति, वो 2 अक्षर का मंत्र सतनाम देकर
उनका कल्याण करते हैं। अब कागभूषण जी भक्ति भी कर रहे थे, ऋषि संतों से उपदेश भी ले रखा था। तब परमात्मा गए, बेटा इस साधना से तेरा जन्म मृत्यु नहीं मिट सकता, और पूरी सृष्टि रचना सुनाई। तब कागभूषण ने बताया उस गरुड़ जी को कि गरुड़ जी, जो साधनाएं आप कर रहे हो, भगवान विष्णु को आप परमात्मा मानकर साधना कर रहे हो, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इसकी तो आप जन्म मृत्यु होती है। अब कागभूषण से ये ज्ञान सुन के गरुड़ जी की भी आंखें खुल गई कि भी सचमुच इनकी जन्म मृत्यु होती है। और कागभूषण ने यहां तक बताया, परमात्मा कबीर जी जो जोगजीत रूप में उनको मिले थे, कि बेटा ये ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे किसी भी प्रारब्ध के कर्म को कम और ज्यादा नहीं कर सकते। यानी तेरे मृत्यु है तो मृत्यु होगी ही होगी, ये उसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते। गरुड़ जी के मन में आया भी बात भी सच्ची है। फिर ये किसी भगवान, फिर परमात्मा आकर के गरुड़ जी को भी मिले। जब ये चर्चा उनकी चली किसी अन्य रूप में, तो गरुड़ जी को फिर खूब ज्ञान समझाया, उनको मंत्र दिए, प्राथमिक मंत्र देते थे परमात्मा पहले। तो हम क्या करते रहे, जैसे पहले हम परमात्मा के शिष्य बहुत कम होते थे, संसार और काल के पुजारी ज्यादा होते थे, नाम ले लेते थे, कुछ दिन ठीक साधना करते थे, फिर छोड़ देते थे। लेकिन वो दयालु हैं, इस पीक टाइम के लिए आप में भक्ति बनाए रखने के लिए वो जगह जगह प्रकट होकर या किसी संत को प्रेरणा कर जाते थे, या स्वयं कुछ समय रह करके हमारे कर्म बनवा जाया करते थे, जिस कारण से हमारे मनुष्य जन्म बनते हुए होते हुए आ रहे हैं और आज तक आस्था है भगवान की। और वो यही चाहते थे परमात्मा कि जब तक ये प्राइम टाइम आवे पिछली पीढ़ी का, आस्था बनी रहे मनुष्यों में भगवान की। नहीं तो पुण्यात्माओं, अगर 100 वर्ष और लेट हो जाता ये समय आज जो चल रहा है, राम नाम कहने या भारत में नहीं पाओ, या सच कर बता देता हूं आपको, कति नाश हो जाता भक्ति का। क्योंकि जितने ये पंथ हैं ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, और जितने भी हिंदू धर्म के हमारे गुरुदेव हैं ये वेदों और गीता के विपरीत ज्ञान देकर वो साधना करवा रहे हैं जो कति यूजलेस है। और जिस कारण से हमें भगवान की राहत मिल नहीं रही, हम लुटेरे बन गए, हम रिश्वत लेने लग गए, हम मिलावट करने लग गए, जिससे धनी बनना चाहते हैं और दूने दुख आने लग गए प्राणियों। तो इस परमात्मा ने आकर के यहां तक आपको आस्था बनाए रखनी थी, और अब संभाल लिया। अब आपको वो लाभ मिलेंगे जो भगवान दिया करता है। आपको यहां भी सुख देगा जो आवश्यक होंगे आपके लिए, और आपको सतभक्ति देकर सतलोक ले जाएगा। तो गरुड़ जी ने जब परमात्मा का ज्ञान सुना और बड़ा विश्वास हुआ, एक दिन गरुड़ जी ने फिर ब्रह्मा से जाकर डिस्कस की पहले। अब ब्रह्मा ने विष्णु भी बुला लिया और शिव जी भी बुला लिया वहीं पर, तीनों मंत्री इकट्ठे हो गए। कहने लगे आज ये पता नहीं गरुड़ के भांग पी रहा है, नो कहे तुमसे ऊपर कोई शक्ति है, तुम तो किसी का प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। वो कहने लगे वे ऐसे कैसे बात है, हम क्यों नहीं कर सकते गरुड़ जी। गरुड़ जी कहने लगे जी देखो बात सुनो। तो गरुड़ जी ने ध्यान लगा, परमात्मा ने सूक्ष्म रूप से बताया कि इनसे नो कह दे एक लड़का मर गया फलाने उस द्वीप में, और उसको जीवित कर दो, उसका समय नहीं आगे, उसकी मृत्यु हो चुकी, आगे प्रारब्ध में शेष सांस नहीं, उसके जीवन नहीं है। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं एक बालक लाता हूं जिसकी मृत्यु की अभी हुई है, तुम उसकी आयु बढ़ा दो, मान लूंगा तुम भगवान सुप्रीम पावर हो। वो कहने लगे लाओ। गरुड़ जी उनको लेकर आ गया बच्चे को, तो वो ना जीवित हुआ, ना ब्रह्मा पे, ना विष्णु जी पे, ना शिव जी पे। फिर वो गए अपनी माँ के पास, दुर्गा के। अब दुर्गा से कहा कि माता ऐसे ऐसे गरुड़ कहता है कि हमसे भी ऊपर कोई पावर है। तब दुर्गा ने कहा बेटा तुमसे ऊपर तो बहुत बड़ी पावर है। तो उसने कहा माता जी हमारी बेइज्जती हुआ है, आप इस बालक ने जीवित कर दो। वह बोली ना भाई, ये हमारी पावर से बाहर की बात है,
इसको तो वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो कर सकता है, ये अपने बस की बात नहीं बेटा। तो कहते तीनों ने मुंह लटका लिया, रियावा से होकर उठ कर चले गए गुरु जी के पास। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, जब हम सच्चाई से परिचित होते हैं तब हमने इन भगवानों की समर्थता का ज्ञान होता है, और वो समर्थ हमारे लिए भटक रहा है। वो परमात्मा सतलोक से आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और उसके लिए कहाँ प्रमाण है? हमारे सदग्रंथ प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर। इसका क्या निष्कर्ष है पवित्र ग्रंथ के मंत्रों का? कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, सर्व का उत्पादक करने वाला, सबकी सृष्टि रचना वही करता है। वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां मनुष्य सदृश शरीर है। राजा की तरह जैसे राजा सबका मालिक होकर रहता है, ऐसे वो ऊपर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य दृश्य है। वहां से गति करके आता है, चल के बहुत स्पीड से, इतनी स्पीड है उस परमात्मा की, मन की स्पीड भी फेल है उसके सामने। तो वहां से परमात्मा चल कर आता है, और फिर वो यहाँ आकर क्या करता है? अच्छी आत्माओं को मिलता है, और वो काल के जाल में फंसे हुए दलदल से निकालता है। एक समय एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का मुसलमान राजा था। बलक शहर का वो राजा था, बहुत ज्यादा उसकी संपत्ति थी, और पिछले जन्म का वो परमात्मा का हंस था। वो कौन था पिछले जन्म में? जो सम्मन, एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी थी, और ये सम्मन और नेकी द्वापर युग में ये वाल्मीकि के घर में जन्म था। ये दोनों पति पत्नी ही थी, और उनको परमात्मा मिले थे बालक रूप में, जैसे वो लीला करते हैं प्रत्येक युग में। तो उनकी उस सेवा के वश परमात्मा ने उनको फिर वहां आकर संभाला था। उसके बाद नेकी और उसका पुत्र सेव तो पार हो गया था, सम्मन नहीं हुआ था। तो वो सम्मन ने उस जन्म में बहुत ज्यादा पुण्य किए थे। ये कथा अलग से सुनाऊंगा कभी, आज विषय दूसरा है। तो उसने अपने पुत्र की कुर्बानी भी दे दी थी परमात्मा की सेवा के लिए। कबीर साहब ने उसको जीवित कर दिया था। फिर वो सम्मन पार नहीं हुआ लेकिन उसने जो पुण्य किए थे, परमात्मा के संग रह करके कुछ दिन भक्ति की थी, उसके परिणाम स्वरूप वो अगले जन्म में एक नौ शेर खान नाम का राजा बन गया। नौ शेर खान नाम का एक राजा बना, और इतना कंजूस हो गया कि वो कोई दान करे नहीं, और गनाए धन था। तब परमात्मा वहां गए और कहा, भिखारी बनकर गए उस नौ शेर खान नाम के राजा के पास, और कहा कि महाराज कुछ दक्षिणा दे दो। और राजा बोला, महाराज जी मेरे पास तो धन है नहीं, कंगाल आदमी हूं मैं तो। महाराज ने कहा, उस परमात्मा जो संत रूप में खड़े थे कबीर साहब, कि राजन तेरे पास तो 80 खजाने हैं, 80 गंज, एक गंज में अरबों की संपत्ति होती है, खरबों की, हीरे पन्ने लाल सोना, और उसकी 80 ध्वजाएं फरक रही थी। तो उनका अर्थ होता था कि राजा के पास 80 गंज खजाना है। तो परमात्मा ने कहा कि आपके ये झंडे और खजाने 80 गंज बचाए तेरे पास। नौ शेर खान ने कहा कि ये तो मैंने कोल्ले दबा रखे नीचे बाबा जी, लोगों को भ्रम बनाए रखने के लिए। परमात्मा बोले, अच्छा बेटा तेरी नीत से तो कोल्ले हो जाएंगे, यूं कहकर चल पड़े। अब राजा ने सोचा भाई साधु की बात पक्की पार हो जाया करे। उसने खुद आके देखा, नौकरों से वो सारे कोल्ले हो गए, लाल हीरे पन्ने जो भी थे। अब मात उसका तो कलेजा पकड़ लिया कती, और
नौकरों को भेजा कि संत को लाओ बुला के, और नौकर भागेगी, महाराज जी आपको राजा बुलाता है, अगर राजा को गर्ज पड़े तो यहाँ आ जाएगा, ये बैठा मैं। वो नौकर कुछ भागे गए कि महाराज जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। वो 9 शेर खां राजा आप जा करके चरणों में गिर गया। परमात्मा ने कहा भाई बात सुन, ठीक है। उसने प्रार्थना की, परमात्मा बख्श दो, मेरे से गलती होगी, मेरा धन वैसा ही कर दो। तो परमात्मा ने कहा कि इसमें से 80% दान करे तो तुझे वापस दे सकता हूँ, वैसा ही कर दूंगा। अब जो आप कहोगे वैसा ही कर दूंगा। चल वापस आ गया। अब मेरे सामने कर, कंजूस कहीं फिर गलती कर दे। अब उसने देखा उसे फिर हो गया तो सोना हीरे पन्ने कति। राजा ने फिर तुरंत भंडारे ला दिए, साधु संत भक्तों को हैं वो बांट दिए 80 गंज। परमात्मा चले गए और कहा दीक्षा ले, नाम दे दिया। ये तो मार मार खीर खिलाओ अपने बच्चों को। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब जीवन में दुख, परेशानियां और बीमारियां हर प्रयास के बावजूद कम न हों, तो इंसान की उम्मीदें टूटने लगती हैं। दर्शकों, मध्य प्रदेश की रहने वाली सानू साहू जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने वर्षों तक देवी देवताओं की परंपरागत भक्ति की, लेकिन सुख और शांति फिर भी दूर ही रही। फिर इनके जीवन में एक मोड़ आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली, और वही बना इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट। दर्शकों, आज सानू जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति प्राप्त हुई है, तब से मेरा जीवन ही बदल गया है। जो बीमारियां ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थीं, वो बीमारियां छू मंत्र हो गई हैं। तो दर्शकों, आखिर क्या है वह ज्ञान, वह सच्ची भक्ति जो जीवन के कष्टों को दूर कर सकती है? आखिर क्यों सानू जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रही है? आइए जानते हैं सानू साहू जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सानू साहू। सानू जी कहाँ से आए आप? तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट, MP। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हिंदू धर्म में चलती आ रही सभी देवी देवताओं की पूजा, जैसे दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, शंकर जी, इन्हीं की पूजा करते थे। और जैसे जैसे त्यौहार आते थे वैसे वैसे पूजा करते थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में जो पारंपरिक पूजाएं होती है वो सभी आप करते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर, हमारी सबसे बड़ी परेशानी भूत प्रेत की बाधा 2014 से हमको होने लग गई, जिसके चलते हुए हमारी जो सांस की परेशानी, हमको बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेना पड़ता था सर, जिसकी वजह से हम बेड पर से ऊपर उछलने लगते थे। सांस इतनी ज़ोर ज़ोर से चलती थी हमारी, और हम रोने लगते थे और चिल्लाने लगते थे, और हम बेहोश भी हो जाते थे, और कुछ समय बाद फिर से हमको होश आ जाता था। तो वैसे ही हमारी परेशानी फिर से चालू हो जाती थी सर। ये परेशानी हमको रात में ही होती थी, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। 2014 से हम परेशान थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप जो पूजा साधना करते आ रहे थे, उसके बावजूद भी आपको बहुत सारी परेशानियां थी, भूत प्रेत की बाधा आपको थी, तो आपके जीवन में जो कठिनाइयां थी वो कैसे समाप्त हुई? हमारी बुआ हैं, वो हमारे घर आई थी। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिए हुए थे, तो उन्होंने ही हमको बताया कि संत रामपाल जी महाराज हैं जिनकी भक्ति करने से सभी प्रकार के दुख, जैसे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी दुख दूर होते हैं। तो हमारी परेशानी को देखते हुए उन्होंने हमको बुक दिया और सत्संग देखने को कहा। तो हमने तो बुक नहीं पढ़ी, पर हमारी मम्मी ने 15 दिन बुक पढ़े, और हमने बस 3 दिन ही सत्संग सुने थे। हमने ज्ञान तो कुछ नहीं समझा, लेकिन जो भगत सत्संग के बाद इंटरव्यू देते हैं उसको देखकर ही हमने नाम उपदेश लिया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले जो साधनाएं करते आ रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, और आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, और उसके बाद जो इंटरव्यू आते हैं वो इंटरव्यू आपने देखे, और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आज आप खुद इंटरव्यू दे रहे हैं,
तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी हुआ? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद हमारी 2014 से हमको भूत प्रेत की बाधा थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत दया की जिससे आज हम बहुत ठीक हैं। 1 महीने के अंदर में हमको टाइफाइड हो गया, तो हमारा ब्लड 4 ग्राम हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि आपको ब्लड लगेगा, हमने वो भी लगवाए और दवाइयाँ भी ली, पर उससे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर हमको इतना विश्वास था कि परमात्मा की भक्ति करने से हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो हमने किसी भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं ली और डॉक्टरों के पास भी नहीं गए। फिर 1 महीने के बाद हमने फिर से ब्लड टेस्ट करवाया तो हमारा ब्लड 11 ग्राम हो गया, जो पहले दवाइयाँ लेने से भी ठीक नहीं हो रहा था, केवल संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई सद्भक्ति करने से ठीक हो गया। सर हमको पथरी की भी परेशानी थी, हमने 2 बार पथरी का भी इलाज करवाया, पर दवाई लेते थे पर फिर भी ठीक नहीं होता था। संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति करने से हमारी पथरी की भी परेशानी ठीक हुई है सर। और हमारा लीवर में भी परेशानी थी हमारे, जिससे हमारा खाना नहीं पचता था और हमारे गले में भी बहुत जलन होता था, हम खाना नहीं खा पाते थे और पानी भी नहीं पी पाते, और हमको हिचकियाँ भी बहुत आती थी, लगभग दिन भर हिचकियाँ आती थी जिससे हम बहुत परेशान थे। पानी भी पीते थे लेकिन हमारी हिचकी बंद नहीं होती थी। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से आज हम बिल्कुल ठीक हैं और हमारे गले में जलन भी नहीं होती। सर हमारी मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी, हमारी मम्मी और मैं हमेशा यानी महीने में 15 दिन में डॉक्टरों के चक्कर लगाते थे और इस वजह से हमारी आर्थिक परेशानी भी ठीक नहीं थी। कुछ पैसे घर में लग जाते थे, कुछ पैसे डॉक्टरों के पास लग जाते थे, उससे हम परेशान हो चुके थे। मम्मी ने भी और हमने साथ में नाम उपदेश लिया और आज वो भी ठीक है और हम भी ठीक हैं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, जबकि पहले जो आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं करते आ रहे थे उनसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला। आप क्या मानते हैं, पहले जो पूजा साधनाएं आप करते आ रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला था? क्या कहना चाहेंगे आप? सर जो पहले हम साधना करते थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। आज संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के सदग्रंथों के अनुसार सद्भक्ति बताते हैं जो शास्त्र के अनुसार है। शास्त्र के अनुसार भक्ति करने से सभी देव देवता अपने आप लाभ देते हैं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो तरह तरह की साधना करते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश नहीं दे सकते, केवल प्रार्थना कर सकते हैं। आज विश्व की लगभग 7 अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या है। केवल संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं जो सद्भक्ति बता रहे हैं जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष हो सकता है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज जी सद्भक्ति बता रहे हैं वही पूर्ण मोक्ष दे सकते हैं? आप ये बात कैसे बोल सकते हैं? आज के धर्म गुरु उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, वो गीता, वेदों और पुराणों के आधार पर भक्ति नहीं बताते, इसलिए कोई लाभ नहीं होते। और संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के सदग्रंथों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान के आधार पर सद्भक्ति करवाते हैं जिससे हमको स्वतः ही लाभ होने लगते हैं। अपने मानुष जन्म का कल्याण करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लीजिए और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाइए। जो व्यक्ति आज के दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है वो नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अनेकों टीवी चैनलों पे आता है जिसमें पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। यूट्यूब और फेसबुक में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन सकते हैं। सत्संग के नीचे कॉन्टेक्ट नंबर आते हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नाम उपदेश ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।